हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन स्टेप एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर सीपीयू पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? एक दफ़ा आप इमेजिन करें कि हम जो इंसान होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर एक हमारा ब्रेन होता है। ऐसे ही है, अगर आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा हो या कहीं पे भी, तो ब्रेन का क्या काम होता है? ब्रेन हमारा होता है कि ब्रेन के थ्रू हमारी दूसरी जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ब्रेन के थ्रू क्या होती हैं? कंट्रोल होती हैं। अगर इंसान का जो ब्रेन है या दिमाग है वो ना हो, तो हम कहेंगे कि ये बंदा जो है ना वो पागल है, वो कुछ नहीं करता, उसको कुछ समझ नहीं लग रही, एंड सो ऑन। तो बेसिकली दिमाग के बगैर बंदा किसी काम का नहीं होता। अगर वो काम नहीं करता फिर भी किसी काम का नहीं होता। अगर किसी का दिमाग निकाल दिया जाए तो फिर तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, समझो। ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है? एक तो सारा जो भी डेटा जाता है वो हमारे ब्रेन के पास जाता है। हमें हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लग रहा है, कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा हमारा ब्रेन के पास जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, तो पहले ये चीज़ मेरे जहन के अंदर जा रही है कि मैंने इस वक्त बोलना है, फिर मेरा दिमाग जो है ना मुझे अलो कर रहा है और मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ब्रेन के पास सारा डेटा जाता है, ब्रेन सारी एक्टिविटीज़ को, दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। ऐसे ही जो सीपीयू है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अब ये क्या है? ये कंप्यूटर का ब्रेन है। अब मुझे ये बताएं कि जब सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है तो सीपीयू का क्या काम होगा? जाहिर बात है कि सीपीयू क्या करेगा कि जो भी कंप्यूटर के दूसरे पार्ट हैं उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और इसके अलावा देखें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप देखें, द मेन चिप इन कंप्यूटर इज़ द माइक्रो प्रोसेसर चिप। अच्छा, इस माइक्रो प्रोसेसर चिप को आप जो है ना सीपीयू कह सकते हो। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। तो सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर डिवाइसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है? ये दूसरी डिवाइसेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट कैन आल्सो परफॉर्म लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल टास्क्स। ये लॉजिकल और कंप्यूटेशनल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। अब देखें लॉजिकल टास्क क्या होते हैं और कंप्यूटेशनल टास्क क्या होते हैं, ये आपको बाद में समझ में आएगा। आप कंप्यूटेशनल टास्क को आप ये कह सकते हो कि ये अर्थमेटिक टास्क भी परफॉर्म करता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने सिर्फ याद रख लेनी है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ दूसरे दो कंपोनेंट हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अंदर से जो काम करता है वो भी समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये दूसरी एक्टिविटीज़ यानी दूसरी डिवाइसेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा ये लॉजिकल और कंप्यूटेशनल यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है। सिर्फ ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी आपकी दो चीज़ें मैं और पढ़ाऊंगा, उन दो चीज़ों से आपकी जो है ना दो कंपोनेंट भी और क्लियर हो जाएंगे, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कौन सी दो चीज़ें होती हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, और सीपीयू अंदर क्या क्या काम करता है वो भी आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ओके। अच्छा, हमारा जो सीपीयू है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है ALU, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। पहला पार्ट या एक पार्ट जिसको हम ALU बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा है आपका जी, इसको बोलते हैं हम CU, या फिर हम इसको कहते हैं जी ये है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, राइट। अब देखें, मैंने आपको बोला कि इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर डिवाइसेस, इट कैन आल्सो परफॉर्म लॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल टास्क। अब देखिए लॉजिकल और कंप्यूटेशनल जो भी टास्क होते हैं वो ALU करता है, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इससे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि अर्थमेटिक और लॉजिक जो भी आपके ऑपरेशंस हैं या टास्क हैं वो आपका ALU करता है। जो ALU पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक पार्ट, वो आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल जो भी ऑपरेशन है, जो भी टास्क हैं, वो ALU करता है। अब अर्थमेटिक टास्क कौन से होते हैं जी? आपका प्लस हो गया, ठीक है, आपका माइनस हो गया, ये क्या है? ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं आपके, या अर्थमेटिक टास्क हैं। उसके बाद जी आपका डिवाइड हो गया, ठीक है, उसके बाद जी आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है।
ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ और साथ में इनका कलर चेंज कर देता हूँ। राइट, तो ये वाले हमारे कौन से हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कौन परफॉर्म करता है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। उसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट कैन आल्सो परफॉर्म लॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल टास्क। कंप्यूटेशनल टास्क या अर्थमेटिक टास्क, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे आपके कंप्यूटेशनल टास्क हैं। लॉजिकल टास्क कैसे हैं जी, ग्रेटर देन हो गया, हम सपोज हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेस देन हो गया जी, उसके बाद जी आपका इक्वल हो गया। ठीक है, और हम दूसरी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल हो गया। ऐसे बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हैं जिनको हम लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेशन या अर्थमेटिक टास्क, ये दोनों के दोनों कौन करता है, ALU। और ALU किसका पार्ट है, CPU का, और ALU भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का। राइट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है CU, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। देखें, कंट्रोल यूनिट का आपको कंट्रोल से नाम समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, ये दूसरी डिवाइसेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बस आपने ये चीज़ याद रख लेनी है यहाँ पे कि CU का काम क्या होता है, इट कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर डिवाइसेस। कैसे कंट्रोल करता है, ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम बसेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने एड्रेस बस पढ़नी है, डेटा बस पढ़नी है और हमने कंट्रोल बस पढ़नी है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल बस पे जो है ना सिग्नल छोड़ता है ताकि जो हमारा डेटा आ रहा है जा रहा है वो सारा का सारा क्या हो, एक सीक्वेंस के अंदर आए, कहीं पे कोलिजन वगैरह टकराव ना हो जाए। ठीक है, सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कंट्रोल यूनिट अदर डिवाइसेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और ALU प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस जो आपके टास्क हैं वो करता है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों पार्ट किस चीज़ के हैं, CPU के पार्ट हैं या माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट हैं। अब देखिए, आपका यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी क्लियर हो गया, ALU भी क्लियर हो गया और CU भी क्लियर हो गया। अब इनकी डेफिनेशन मैं आपके सामने जो है ना लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट हो जाए। देखें, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द मेजर ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आर एडिशन करने के लिए, सब्सट्रैक्शन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिक एंड कंपेरिजन, जो मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ यहाँ पे। देखिए, उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या है, इट इज़ लाइक अ सुपरवाइज़र। आप कह सकते हो कि ये सुपरवाइज़र है, या आप कह सकते हो ये कैप्टन है। ठीक है, ये एक टीचर है। ठीक है, ये एक गाइडर है, जो मर्ज़ी आप नाम रख लें। ये सुपरवाइज़र, कैप्टन और गाइडर आप सही से, ये अच्छे नाम हैं इसके, या आप इसको कह सकते हो कि ये जो है ना कमांडर है। ठीक है, तो इट इज़ लाइक अ सुपरवाइज़र, इट डायरेक्ट द मेन ऑपरेशन बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल। ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देना। कैसे डायरेक्शन देता है, कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, सिर्फ बस आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है दूसरी डिवाइसेस की एक्टिविटीज़ को, और ALU ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इससे आपकी 3-4 चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।